ज़मीर जिंदा रख तू कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो हार और असफलता ज़िंदगी में कई बार मिलती है, लेकिन उससे निराश होके नहीं बैठ जाना होता। उससे अपने को एक सीख मिलती है कि असफलता क्यों मिली, उस कमी को ढूंढकर सुधारना होता है, तब जाकर हमें उस अनुभव से सफलता मिलती है। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा आपके साथ हूँ रीजनिंग की एक नई यूनिट लेकर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। तो आपसे अनुरोध, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि अगली जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। क्लास को आप अंत तक देखेंगे और क्लास पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों। आइए टाइप फर्स्ट, चिन्ह प्रतिस्थापन द्वारा व्यंजक का मान ज्ञात करना। कुछ अक्षरों को गणितीय चिन्ह के रूप में या गणितीय चिन्ह को अन्य गणितीय चिन्ह के रूप में संकेतबद्ध किया जाता है या निर्देशित किया जाता है, उनको बदलते हुए व्यंजक का मान ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ लिखा है, यदि P का अर्थ गुणा R का अर्थ प्लस T का अर्थ भाग और S का अर्थ माइनस हो तो इस दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को लिखिए आप केवल, निशान और चिन्ह बाद में बदले जाएंगे। 51, फिर T आ गया तो थोड़ी जगह छोड़ दें, 3, 10, 4, 2, ठीक है। अब इन अक्षरों के अनुसार चिन्ह बदले जाएंगे। T का अर्थ देखिए क्या है, T का अर्थ है भाग, तो T की जगह भाग लिख दिया। P का अर्थ है गुणा, P की जगह गुणा लिख दिया। S का अर्थ है माइनस, तो माइनस लिख दिया। और R का अर्थ है प्लस, प्लस लिख दिया। अब इसे BODMAS के अनुसार हल कर देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले भाग हल होता है, ये क्रम होता है BODMAS, BODMAS, ठीक है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड यानी भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा, और फिर एडिंग योग, और अंत में व्यवकलन यानी बाकी घटाव हल किया जाता है। तो देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले भाग हल होगा। तो ये 3 का भाग हम 51 में देंगे तो क्या आएगा, 17, फिर गुणा 10 माइनस 4 प्लस 2, ठीक है दोस्तों। अब गुणा कीजिए, 17 का 10 से 170 माइनस 4 प्लस 2, तो अब इसमें दो संख्याएं प्लस की हैं, 170 और 2, 170 और 2 172 में से 4 घटा देंगे तो क्या आएगा, 168। ये इस व्यंजक का मान है 168, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ गुणा हो, तो अब देखिए इसमें ब्रैकेट भी आया, 16 गुणा 4
-3 गुणा 4, 2 + 8 गुणा 3 + 15 भाग 2 का मान क्या होगा। तो पहले इनको भी, इन संख्याओं को भी लिखा जाता है, चिन्ह बाद में बदले जाएंगे। तो क्या आ गया 16, 4 ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर 3, 4 बटा में देखिए क्या है 2, 8, 3, 15, 1। ओके दोस्तों, अब गुणा का अर्थ क्या है। गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस, यहाँ भी गुणा था या माइनस, और 8 के बाद भी गुणा था, ये भी माइनस। अब फिर है माइनस, माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ भाग, तो ये भाग, और कहीं माइनस नहीं है। फिर है प्लस, प्लस का अर्थ क्या है। प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस की जगह हम गुणा लिखते हैं, ये भी गुणा, और 3 के बाद प्लस है, ये भी गुणा। भाग का अर्थ है प्लस, ये हमने चिन्ह बदल दिए। अब सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, 16 में से 4 गया तो 12, क्या आ जाएगा 12 भाग 3 माइनस 4 बटा में 8 दूनी 16 माइनस 3 का 15 से 45 प्लस 1। अब इसे हल करते हैं, 3 का भाग 12 में देते हैं तो 4 माइनस 4, यहाँ प्लस के हैं 16 और 1, 17 प्लस के हैं माइनस 45। अब आप ऊपर देख रहे हैं 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का मान होता है 0, और 0 को कोई भी संख्या से भाग दें तो उसकी वैल्यू आती है 0। तो इस व्यंजक का मान क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि k का अर्थ घटाना, l का अर्थ भाग, m का अर्थ जोड़ और d का अर्थ गुणा हो तो 117l 3k 5m 12d 8 बराबर क्या। तो यहाँ भी आप इन संख्याओं को लिखिए, 117 3 5 12 8। अब निर्देश के अनुसार गणितीय चिन्ह लगाते हैं। तो L का अर्थ है भाग, ये भाग, K का अर्थ है घटाना यानी माइनस, M का अर्थ है जोड़ यानी प्लस, और D का अर्थ है गुणा यानी ये गुणा। अब इसमें भी पहले भाग हल होगा, तो आप भाग को हल कीजिए। 3 से 3 3 9, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 27 माइनस 5 प्लस 12 8 है 96। अब इसमें देखिए प्लस की कौन कौन सी संख्याएं हैं, 39 और 96, इनको जोड़ेंगे तो 9 6 15, 5 असल 1, 3 1 4 और 9 13 माइनस 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसका मान क्या आ गया 130। इस व्यंजक का मान 130 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि डॉलर का अर्थ प्लस, हैज का अर्थ माइनस, @ का अर्थ गुणा तथा स्टार का अर्थ भाग हो तो $19 8 @ 3 हैज 8 81 स्टार 9, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे भी पहले इन संख्याओं को लिख लें, 19 8 3 81 9। अब चिन्ह लगाइए, डॉलर का अर्थ है प्लस, @ का अर्थ है गुणा, हैश का अर्थ है माइनस और स्टार का अर्थ है भाग। तो पहले भाग हल होता है, क्या आ जाएगा देखिए 19 प्लस 8 3 24 माइनस 81 में 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा 9 9 81। अब यहाँ प्लस की संख्याएं 19 और 24, इनको जोड़िए 9 4 13 असल 1,
एक एक 2 और 2 4 माइनस 9। 43 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 34। इस व्यंजक का मान आ गया 34। ठीक है दोस्तों, है ना आसान, समझ गए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ दोस्तों, टाइप फर्स्ट में ही आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। यदि माइनस चिन्ह भाग के लिए हो, प्लस गुणा के लिए हो, भाग चिन्ह माइनस के लिए हो और गुणा चिन्ह प्लस के लिए हो, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है? सत्य समीकरण बताना है, यानी कौन सा संतुलित है, कौन सा सही है। तो इसके लिए आप देखें, बोर्ड मास के अनुसार ये जो चिन्ह दिए गए हैं इनमें सबसे पहले भाग हल होता है, क्योंकि बराबर में सभी आपको पूर्णांक के रूप में संख्याएं दी हैं। इसका मतलब जो भाग क्रिया होगी वो पूरी पूरी होनी चाहिए। आप देखें भाग किसके लिए है? माइनस चिन्ह भाग के लिए, तो माइनस की जगह भाग आएगा। अगर हम यहाँ चिन्ह बदल के देखें निर्देश के अनुसार, तो प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस। तो आप देखें भाग जो दिया जा रहा है 3 का 7 में दिया जा रहा है। 3 का भाग 7 में किसी भी कंडीशन में पूरा नहीं जाता है, तो इसे जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पॉइंट में मान आएगा और आगे पॉइंट में कोई है नहीं। ऐसे ही माइनस भाग प्लस गुणा, भाग माइनस और गुणा प्लस, यहाँ ये भाग हो सकता है 7 का भाग पूरा जाता है, तो इसे हम हल करते हैं। सेकंड नंबर को संख्याएं हैं 49, 7, 3, 5, 8, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 24। तो देखिए भाग चिन्ह हमने यहाँ बदल ही लिए हैं, गुणा माइनस प्लस, तो ये भाग किया तो क्या आएगा? 7 गुणा 3 माइनस 5 प्लस 8। 7 का गुणा कीजिए, 3 से 7 × 21 माइनस 5 प्लस 8, तो प्लस के 21 और 8 हैं, तो क्या आया? 21 और 8 29 माइनस 5 बराबर 24, और 24 ही इधर है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन पूछा क्या है? असत्य कौन सा है? प्लस का अर्थ गुणन, ये गुणा हो गया प्लस की जगह। भाग का अर्थ बाकी यानी माइनस, और माइनस का अर्थ जमा यानी प्लस। ऐसे ही माइनस का प्लस, प्लस का गुणा और भाग का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का गुणा, भाग का माइनस, प्लस का गुणा, भाग का माइनस, माइनस का प्लस। अब इनमें देखिए, इनमें भाग कहीं भी नहीं है, चिन्हों को बदला, तो इनको हल करना पड़ता है। 6 चौके 24, 24 में से 5 गया 19, 19 प्लस 5 24 हो जाता है। ये तो सत्य है, लेकिन अपने को क्या छांटना है? असत्य कौन सा है? तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, इसमें गुणा कीजिए, पहले 7 × 21, 21 को प्लस करेंगे 10 में, तो 10 और 21 31, 31 माइनस 8 23 होता है। ये भी सत्य है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ गुणा, 9 चौके 36, 36 और 1 37, 37 में से 12 घटाएंगे तो 25 आता है। ये भी सत्य है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब एक ही बचा है, 3 × 9, 9 में से 3 गया तो 6, 6 में प्लस 3 किया 9, तो ये है 3 + 3 - 3
प्लस 3, तो ये क्या है? गुणा। ठीक है, ये चिन्ह बदले हुए हैं। 3 तिये 9, 9 माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा। अब ये 9 इसके बराबर क्या दिया हुआ था? 6। अब 9 6 के बराबर नहीं है, तो ये असत्य है और असत्य ही आंसर है। तो आंसर कौन सा आ गया? नंबर 4। ये टाइप पहला पूरा होता है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 2। टाइप सेकेंड, रिक्त स्थान या तारांकित चिन्ह दिए होते हैं, उनके स्थान पर गणितीय चिन्ह प्रतिस्थापित कर समीकरण संतुलित करना होता है। तो अपने को प्रश्न में जो संख्याएं दी हैं, उन संख्याओं के बीच में या तो रिक्त स्थान होगा या तारांकित चिन्ह होंगे। उनके स्थान पर विकल्पों में से देखना है कि जो गणितीय चिन्हों के समूह दिए गए हैं, जिस क्रम में उसी क्रम में इनको रखते हुए समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो कौन से विकल्प के गणितीय चिन्ह सही साबित होंगे? ठीक है दोस्तों, अब इसमें आता है, देखिए जो गणितीय चिन्ह है, पहले में भाग, भाग प्लस बराबर गुणा। अब आप देखें 35 में 5 का भाग जाता है कितनी बार? 7 बार। 7 और 10 17 बराबर 15 चौके 60, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, अब गुणा ऊपर लिख देते हैं एक को, गुणा भाग ग्रेटर देन और गुणा। अब देखिए 35 गुणा 5, 35 पंजे, अब ये 35 पंजे 175 में 10 का भाग देंगे तो 17.5 बड़ा है क्या 15 चौके 60 से? नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब थर्ड को देखिए, थर्ड है, अब संख्याओं को यहाँ लिखते हैं 35, 5, 10, 15, 4। 3 नंबर में है भाग, गुणा, ग्रेटर देन, गुणा। तो 35 में 5 का भाग 7 बार, 7 है, ये 70 हो गया। ग्रेटर देन 15 चौके 60, तो ये आंसर है। लेकिन 4 को भी जांच करना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं यहाँ ये चिन्ह 3 नंबर पे है, तो इससे पहले की राशियों को हल करना है। 35, 5, 10 को गुणा है सेकंड नंबर पे, 5 है 50, 50 प्लस 35 85, 85 लेस देन 15/4, तो ये सही नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया? नंबर 3। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 15 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 25 इनमें से कौन सा विकल्प चिन्हों के रूप में रखा जाए? तो पहला क्या है? बराबर। यहाँ बराबर है तो इसके बाद की संख्याओं को हल करना है। 5 + 3 गुणा 25, तो 25 × 75 + 5 80, 15 के बराबर नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। सेकंड नंबर गुणा भाग बराबर, तो यहाँ तो बराबर है ही 3 नंबर पे, अपने को ये 3 हल करने हैं। भाग या 5/3 गुणा 15, यानी इसके अनुसार क्या आएगा? 15 गुणा 5/3, इसको हल करना है। देखिए क्या 25 आता है, 3 × 5 = 15, तो 25 आ रहा है ना ये, तो कौन सा ऑप्शन उत्तर है? ये सेकंड नंबर। लेकिन बाकी को भी हमने जांच करना है। बराबर 3 नंबर पे, यहाँ बराबर, तो इन तीनों को हल करना है। गुणा 5 × 15, 15 + 15 30 होता है, ना कि 25, तो यह आंसर नहीं है। 4 नंबर को गुणा माइनस गुणा, ये आंसर हो ही नहीं सकता। बहुत से विद्यार्थी तो जानते हैं,
लेकिन कुछ हो सकता है नए विद्यार्थी कंपटीशन लाइन में भाग ले रहे हैं, मैथमेटिक्स पहले छूटा हो, तो आप ध्यान रखें समीकरण वही कहलाता है जिसके दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष में बांटने वाले चिन्ह बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर नोट, ये होते हैं। अब इसमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, दो पक्ष नहीं हो सकते, तो ये 4 नंबर से समीकरण ही नहीं बन सकता। तो अपना उत्तर क्या आ गया? सेकंड नंबर। अब टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है? जो आपको व्यंजक दिया है इसमें कोई दो संख्याएं परस्पर स्थान बदलेंगी और दो चिन्ह परस्पर स्थान बदलेंगे और उनके बदलने से समीकरण संतुलित हो जाएगा, ऐसा हमें पता लगाना है। जैसे पहला है, निम्न में से कौन से चिन्ह परस्पर बदलने से समीकरण सत्य होगा, यानी समीकरण संतुलित होगा। तो आपको पहले ऑप्शन में दिया है प्लस भाग, तो प्लस की जगह भाग आना चाहिए, भाग की जगह प्लस, तो यहाँ भाग आना चाहिए और भाग की जगह प्लस आना चाहिए। अब देखो 5/3 गुणा 8, 3 से ना तो 5 कटता है ना 8 कटता है, तो पूर्णांक आएगा नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं है। सेकंड नंबर देखिए, माइनस व भाग, तो माइनस व भाग, इन संख्याओं को हम देखें तो माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस आना चाहिए, तो माइनस की जगह क्या आना चाहिए? भाग, और भाग की जगह माइनस। ठीक है दोस्तों, तो 5 + 3 गुणा 8/12, यानी यह ऐसा बन जाएगा सेकंड के अनुसार 5 + 3/8 गुणा, नहीं भाग, ये 3 गुणा 8/12 -4। अब इसका हल क्या आना चाहिए? 3। देखिए आता है क्या? क्योंकि 3 से ये कटा 3 चौके 12 और 4 से ये कटा 2, 5 दूनी 5 + 2 7 -4 बराबर 3। तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब इनको भी चेक करना है, प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आए तो देखिए क्या बनता है? 5 प्लस की जगह माइनस 3 गुणा 8, फिर माइनस, माइनस की जगह प्लस 12/4। इसके हल से 3 आना चाहिए, आता है क्या? देखो 5 - 8 × 24, 4 का भाग दें 12 में तो 3, माइनस के ज़्यादा हैं तो ये कोई कंडीशन में 3 नहीं आ सकता, ये भी रॉन्ग है। नंबर 4 में प्लस व गुणा, प्लस की जगह गुणा, तो इसको हल करें हम 5 प्लस की जगह गुणा 3 गुणा की जगह प्लस 8 -12/4। इसके हल से 3 आना चाहिए। देखिए आता है क्या? भाग कितना हो गया? ये हो गया 3, निशान है माइनस, 5 × 15 प्लस 8, 15 8 23 -3 बराबर 3 नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? नंबर 2। ओके दोस्तों, फिर है सेकंड क्वेश्चन, उसमें तो केवल 2 चिन्हों को बदलना था, यहाँ चिन्ह भी बदले जाएंगे और संख्याओं को भी परस्पर बदलना होगा और समीकरण क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। अगर आप ध्यान से यहाँ देखें सभी ऑप्शन में, तो चिन्ह आपको क्या दिए हैं? प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो ही चिन्ह है, तो चिन्हों का कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। यानी प्लस की जगह माइनस लिखना है, माइनस की जगह प्लस लिखना है। ये संख्या है, पहले में 3 व 5 को बदलना है, तो 5 आ जाएगा 3 की जगह और 5 की जगह आ जाएगा 3। ये क्रम बन जाएगा संख्याओं का, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, बराबर बराबर ही आएगा। अब देखिए क्या इससे समीकरण संतुलित होता है? प्लस का 5 प्लस के 2
5 2 7 -3 बराबर 4। तो आंसर नंबर 1 ऑप्शन। अब इसको हल करें हम तो क्या है, इसके अनुसार 3 की जगह क्या आना चाहिए 4, प्लस की जगह क्या आना चाहिए माइनस, 5 का 5, फिर माइनस की जगह +2 बराबर 4 की जगह 3। क्या ये संतुलित है? 4 + 2 6, 6 - 5 बराबर 3 नहीं होता है, ये रॉन्ग है। नंबर 3 नंबर को हम चेक करें तो देखिए क्या है, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस लिखना है और 2 व 4 को बदलना है। 3 प्लस की जगह माइनस, 5 माइनस की जगह प्लस। अब 2 4 बदलें, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2। देखिए क्या ये हल होता है? 3 + 4 - 5 बराबर 2। ये भी सही है, ये भी क्या है सही आंसर है। फिर नंबर 4 को देखेंगे, माइनस व प्लस, ये तो बदलेंगे ही, 2 की जगह 5 और 5 की जगह 2। तो 4 नंबर को हल करते हैं हम, 3 फिर प्लस है, प्लस की जगह माइनस, 5 की जगह 2, माइनस की जगह प्लस, 2 की जगह 5 बराबर 4। देखिए 3 और 5 8 में से 2 गया तो 6 होता है, ये आंसर नहीं है। अब देखिए जब ये कंडीशन बन जाती है, किसी भी प्रश्न में 2 ऑप्शन आंसर के रूप में आ जाते हैं तो ध्यान रखना, एसएससी जो एग्जाम करवाती है, एसएससी का एक लिखित रूल है कि अगर 2 ऑप्शन आंसर है तो जो ऑप्शन क्रम में पहले आता है उसको फाइनल उत्तर माना जाता है। अदर जो डिपार्टमेंट एग्जाम करवाते हैं उसमें इसको बोनस भी दिया जा सकता है और इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार 1 व 3 दोनों आंसर है। एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो फाइनल आंसर 1 आता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 4। चौथा टाइप है विशेष पद्धति पर आधारित। यहाँ 2 संख्याओं के बीच में कोई भी गणितीय चिन्ह देकर उसके बराबर उसका कोई मान दिया होता है। ये एक गणितीय संक्रिया के संकेत नहीं देकर अलग से कोई और पद्धति लागू कर मान आता है, इसको पहचानना होता है और पूछे गए का मान ज्ञात करना होता है। जैसे प्रश्न में देख रहे हैं 64 + 7 बराबर 460, 25 + 8 बराबर 212 हो तो 43 + 8 बराबर क्या होगा। अब हम देख रहे हैं इसमें जो प्रश्न है 64 + 7, 64 और 7 से ये कैसे आ सकता है। जब हम 64 का 7 से गुणा करते हैं, 4 7 28, असल 2, 7 6 42 और 2 44। अब 460 बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसमें प्लस किया जा रहा है 12, क्योंकि 460 से 448 12 कम है। क्या ये बात उसमें लागू होती है? 25 प्लस की जगह हम गुणा कर देते हैं, 25 × 8, 25 8 है 200, 200 में +12 करने पे 212 आता है ना, ये +12, ये हो गया 460, ये हुआ 212। तो यानी जो संख्याएं दी है उनको प्लस की जगह गुणा करना है, जो गुणनफल आएगा उसमें 12 जोड़ना है। तो हम देख रहे हैं 43 × 8 कितना आ गया, 8 3 24, असल 2, 8 चौका 32 और 2 34, प्लस क्या करना है 12। तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 और 2 6, 4 1 5, 3 का 3, 356। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4। तो ये अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 5 + 7 + 2 बराबर 725।
तथा 6 + 9 + 0 बराबर 906 हो तो बताइए। तो इसमें जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, वो के वो अंक ही आगे हैं, लेकिन क्रम बदला हुआ है। तो यहाँ देखिए आप 7 के बाद 2 लिखना है और 2 के बाद 5, 7 2 5 बन गई ना संख्या। ऐसे ही 9 0 और 0 के बाद 6, 9 0 6 906। तो इसमें क्या आएगा, 4 के बाद 3 और 3 के बाद 8, 4 3 8। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3, ये आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 34 × 15 बराबर 495, 43 × 12 बराबर 504 हो तो बताइए 98 × 17 बराबर क्या। तो 34 का गुणा किया जाए 15 से तो क्या आता है, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 × 45 और 6 51, ये हुआ 510। लेकिन दिया हुआ क्या है, 495। 495 से ये कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। अगर इसमें से 15 माइनस करें तो क्या आ जाता है, 495। ये ही प्रक्रिया अगली संख्या पे लागू होनी चाहिए। 43 × 12, 12 × 36 असल 3, 12 चौके 48 और 3 51। अब देखिए 516 से 504 कितना कम है, 12 कम है। तो इसमें से 12 माइनस किया तो क्या आ गया, 504। यानी जो गुणनफल आता है उसमें से बाद वाली संख्या को माइनस करना है। जैसे इनके गुणा में से हमने 15 माइनस किया, इनके गुणा में से हमने 12 माइनस किया, तो इनके गुणा में से क्या माइनस करना होगा, 17 माइनस करना होगा। तो पहले गुणा कीजिए, 98 × 17, 17 का पढ़ा आपको आता होगा। 17 8 136 असल 13, 17 में 153 और 13 166। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 17, 17 घटाएंगे, हासिल लेंगे तो 6 का 16 हो गया, 16 में 7 गया 9, यहाँ रह गया 5, 5 में से 1 गया 4, 6 1 1649। कौन से ऑप्शन में है, पहले में ही। तो पहला आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3 * 4 बराबर 10। इनसे 10 आया है, इनसे 18 आया है। तो हम यहाँ देखें, अगर हम पहले नंबर वाली संख्या को कितने गुणा कर दें, 2 गुणा, 2 × 6, 6 + 4 10। ऐसे ही 2 × 5 10, 10 8 18। तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 7 14, 14 7 14 और 7 21। तो कौन सा आ जाता है, यानी ये इस प्रकार है, 3 * 4 बराबर 10। तो ये कैसे आया होगा, इस 3 का 2 गुणा करना है, स्टार की जगह प्लस करना है, बराबर 10। सेकंड है 5 * 8 बराबर 18। तो हमने इसको 2 गुणा करना है, 2 × 5 स्टार की जगह प्लस बराबर 8 18। अब जो थर्ड संख्या है जो अपने से पूछी गई है वो संख्या ये है 7 * 7। तो 2 × 7 स्टार की जगह प्लस, 2 7 14 और 7 21, 21 सेकंड में है। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ठीक है, ये अपनी यूनिट है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रिया। आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करना। बहुत से क्वेश्चन आपको बुक्स में भी मिलते हैं, पुराने एग्ज़ाम पेपर में भी मिलते हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।